हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपको ट्रेसिंग एन एलिप्स बताऊंगी कि एलिप्स को हम किस तरीके से ट्रेस करते हैं। आप प्रीवियस वीडियोस को देखिए, उसमें मैंने आपको फोकस के बारे में बताया है, मैंने इसेंट्रिसिटी के बारे में बताया है, मैंने लेंथ ऑफ द एक्सिस और इक्वेशन ऑफ द एक्सिस के बारे में बताया है, और मैंने वहाँ पर कि R1 R2 कैसे हम फाइंड करते हैं और उसके बाद हम उसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं, ये सब के बारे में बताया है। तो आप प्लीज़ उन प्रीवियस वीडियोस को देखेंगे, तभी ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। यहाँ पर कॉनिक की इक्वेशन दी हुई है 17x² माइनस 12xy प्लस 8y² 46x माइनस 28y प्लस 17 इजिकल टू 0। अब यहाँ हमें दो चीजें फाइंड करनी, एक इसेंट्रिसिटी फाइंड करनी, एक फोकस करना, और हमें कॉनिक को ट्रेस करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसको f के बराबर लिख देते हैं। तो हमने इसको f के बराबर लिख दिया। अब यहाँ कंपेयर करते हैं इसको जर्नल इक्वेशन से। जो जर्नल इक्वेशन है ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इजिकल टू 0। तो कंपेयर करने पर a की वैल्यू 17 आती है, h की वैल्यू -6 आती है, b की वैल्यू 8 आती है, g की वैल्यू 23 आती है, और f की वैल्यू -14 आती है, और c इजिकल टू 17 है। जब आपने ये सारी वैल्यूज निकाल दी, तो अब नेचर ऑफ द कॉनिक के बारे में आप बात करेंगे कि कॉनिक किस तरह का है, हाइपरबोला है, एलिप्स है, पैराबोला है, ये सर्किल है, या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। तो उसके लिए ABC प्लस 2FGH माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH² यानी डिस्क्रिमिनेंट को चेक करते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर है या डिस्क्रिमिनेंट नॉट इक्वल टू दी 0 है। तो यहाँ पर जब मैं A की वैल्यू रखती हूँ, तो A की वैल्यू मेरी यहाँ पर 17 है, और B की वैल्यू मेरी यहाँ 8 है, C की वैल्यू मेरी यहाँ पर 17 है, प्लस 2 f की वैल्यू यहाँ मेरी -14 है, g की वैल्यू मेरी यहाँ 23 है, और h की वैल्यू यहाँ पर मेरी -6 है। a आपका 17 है, f की वैल्यू हम -14 होल स्क्वायर लिखेंगे, और b आपका यहाँ पर 8 है, और g की वैल्यू यहाँ पर 23 होल स्क्वायर लिखेंगे। फिर c आपका 17 है, h की वैल्यू हम -6 होल स्क्वायर लिखेंगे। लिखने के बाद इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद आपका ये वैल्यू आती है, और ये आपकी -2000 आती है, विच इज नॉट इक्वल टू द 0। डिस्क्रिमिनेंट 0 नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन तो नहीं है। इसका मतलब वो या तो सर्किल होगा, या आपका हाइपरबोला होगा, या आपका एलिप्स होगा, या आपका पैराबोला होगा। तो अब आपको बताना है कि इसमें से क्या है। तो उसके लिए आपको h² माइनस AB निकालना होगा। तो h² माइनस AB यहाँ पर निकालेंगे, तो h² माइनस AB निकालने पर ये 36 आता है, -6 होल स्क्वायर 36 हो जाएगा, और AB 136 आता है, तो ये -100 आता है, तो लेस देन 0 आ रहा है। इसका मतलब h² इज लेस देन AB है। तो आपको पता है कि डेल इज नॉट इक्वल टू द 0 और h² इज लेस देन AB, तो आपको एक एलिप्स मिलता है। तो जो सेकंड डिग्री जर्नल इक्वेशन है वो एक एलिप्स को फॉर्म करती है। जब आपने उसके नेचर के बारे में जान लिया, तो आप उसका सेंटर फाइंड करेंगे। तो सेंटर फाइंड करने के लिए आपको पता है कि हम डेल F ओवर डेल X इज इक्वल टू 0 रखते हैं, और डेल F ओवर डेल Y इज इक्वल टू 0 रखते हैं। तो हमारी जो इक्वेशन है वो यहाँ पर 17 आपकी है x² माइनस 12xy प्लस 8y² प्लस 46x माइनस 28y प्लस 17। इसको जब हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पर डेल F ओवर डेल X जो आएगा वो आपका आएगा 34x माइनस 12y प्लस 46 इज इक्वल टू 0 रखेंगे। इसी तरीके से डेल F ओवर डेल Y जो आएगा वो आपका यहाँ पर आएगा -12x प्लस 16y माइनस 28 इज इक्वल टू 0 रखेंगे। यहाँ से दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे,
2 कॉमन लेने के बाद जो आपकी इक्वेशन है वो 17x माइनस 6y प्लस 23 आया, 3x माइनस 4y प्लस 7 आया इजिकल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के लिए ऊपर वाली इक्वेशन को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे वाली इक्वेशन को आप 17 से मल्टीप्लाई कर दिए। x का कोफिशिएंट यहाँ पर सेम हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा तो y की वैल्यू 1 आएगी, और y की वैल्यू को जब किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो x की वैल्यू भी -1 आएगी। तो जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपको यहाँ पर मिल गए -1, 1। अब जब सेंटर भी आपने फाइंड कर लिया तो अब आपका पर्पस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और आपको पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पर होती है, वो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है कि क्या होती है कि ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस d इज इक्वल टू 0। तो आपको मालूम है a 17 है, h 12 है, b आपका 8 है, प्लस d इज इक्वल टू 0। अब d की वैल्यू को आपको फाइंड करना है, तो d की वैल्यू gx1 प्लस fy1 प्लस c से आप फाइंड करेंगे। आपको मालूम है कि x1 आपका -1 है और y1 आपका 1 है। g की वैल्यू आपने अभी निकाली थी, तो g की जो वैल्यू है वो आप कंपेयर करेंगे तो g आपका 23 है और आपका f आपका -14 और c 17 है। तो g 23 f -14, तो आपने g रखा 23, f है आपका -14 और c आपका 17 है। इसके अंदर आप पुट कर देंगे तो d इज इक्वल टू g 23 इंटू -1 प्लस f -14 इंटू 1 प्लस 17। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये -20 आएगा, -20 को आप इसमें पुट कर देंगे। पुट करने के बाद जो आपकी इक्वेशन आएगी वो आपकी यहाँ पर 17x² माइनस 12xy प्लस 8y² इज इक्वल टू 20 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे तो डिवाइड करने पर आपका ये बनता है। तो ये जो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 1 में कन्वर्ट हो गई। अब जब ये फॉर्म आपकी कन्वर्ट हो गई तो यहाँ a और b abh निकालेंगे, तो abh निकाला। अब आपको लेंथ एंड द इक्वेशन ऑफ द एक्सिस फाइंड करना है, तो पहले लेंथ फाइंड करेंगे फिर इक्वेशन ऑफ द एक्सिस फाइंड करेंगे। तो आपको मालूम है कि a -1/r², b -1/r² इज इक्वल टू h² होता है। तो आपको मालूम है कि a की वैल्यू तो आपकी 17/20 है और 1/r² ऐसे ही लिख देंगे, और b की वैल्यू आपकी 8/20 है, -1/r² ऐसे ही लिख दिया जाएगा, इज इक्वल टू 36/400। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर हमारी r² की वैल्यू यहाँ पर 4 और 1 आती है। तो आप यहाँ पर देखते हैं नेचर ऑफ द कॉनिक से तो आपने पता कर लिया कि ये इलिप्स होगा। यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि r1² और r2² दोनों पॉजिटिव हैं, यानी r1² 4 माना, r2² 1 माना, दोनों ही पॉजिटिव हैं, और यहाँ पर r1² इज ग्रेटर देन r2² है। तो जो मेजर एक्सिस होगी वो आपकी x एक्सिस होगी। अब यहाँ पर आपको इससे पता चल गया कि यहाँ पर इलिप्स फॉर्म होता है। तो लेंथ ऑफ द जो मेजर एक्सिस है, लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस आपका 2r1 होता है, तो 2 और r1² आपका 4 है तो r1 हो जाएगा 2, तो ये लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस हो गई 4। इसी तरीके से लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस आपकी 2 हो गई। अब इक्वेशन ऑफ द मेजर एक्सिस निकालना है, तो इक्वेशन ऑफ द मेजर एक्सिस का जो फॉर्मूला होता है a -1/r1² प्लस hy इज इक्वल टू 0 होता है। तो a की वैल्यू आपने 17/20 रख दिया, तो यहाँ पर इक्वेशन 17/20 -1/4 x -6/20 y इज इक्वल टू 0 आया। तो अब ये आपका यहाँ पर 17/20 -5/20 x -6/20 y इज इक्वल टू 0। तो 17 में से अब 5 गया तो 12x/20 -6/20 y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो इक्वेशन मिली वो आपको 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 मिली। तो ये जो इक्वेशन है वो आपकी मेजर एक्सिस की इक्वेशन है। अब आपको माइनर एक्सिस की इक्वेशन निकालनी है, तो आपको मैंने बताया था
कि जो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 कोई इक्वेशन है, तो इसकी परपेंडिकुलर जो लाइन होगी वो bx माइनस ए वाई होगी प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपको पता है कि मेजर एक्सिस की इक्वेशन मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं, इसको 2x, x यहाँ पर कोफिशिएंट है तो x प्लस 2y। तो ये जो इक्वेशन है वो माइनर एक्सिस को हो गई। अब आपने इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस फाइंड कर लिया, अब आप इसेंट्रिसिटी फाइंड करेंगे। तो इसेंट्रिसिटी फाइंड आप कर सकते हैं इस फॉर्मूले से, एलिप्स का ये फॉर्मूला होता है तो 1 माइनस r2 स्क्वायर अपन r1 स्क्वायर, तो 1 माइनस r2 स्क्वायर 1 है तो 1/4। तो इसेंट्रिसिटी आपकी √3/2 हो गई। इससे भी पता चल जाएगा, क्योंकि ये ग्रेटर आपकी लेस देन 1 है, तो इससे भी पता चल जाएगा कि आपका एक एलिप्स फॉर्म होता है। अब आपको फोकाई फाइंड करना है, तो फोकाई के लिए मेजर एक्सिस की इक्वेशन को यूज करेंगे। तो मेजर एक्सिस की जो इक्वेशन थी वो थी 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो इससे आप स्लोप निकालेंगे तो y इज इक्वल टू 2x आएगा। इससे कंपेयर करेंगे y इज इक्वल टू tan थीटा x प्लस सी से, तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू 2 आती है। जब tan थीटा 2 आ गया तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे यहाँ पर, और आपने tan ये थीटा लेंगे, ये 2 और 1 है तो ये √5 होगा। तो यहाँ से sin थीटा परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज होता है, तो ये मिल जाएगा cos थीटा भी आपको 1/√5 मिल जाएगा। जब sin थीटा cos थीटा मिल गया तो आप डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस होता है कि सेंटर से फोकाई के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो यहाँ पर डिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला होता है, इसमें r1e होता है प्लस माइनस दोनों साइड। तो आपका यहाँ पर r1 तो आपको मालूम है कि 2 है, और e आपने अभी निकाला √3/2 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपका डिस्टेंस आ गया सेंटर से फोकाई के बीच का। अब आपको जब सेंटर से फोकाई के बीच का डिस्टेंस हो गया तो फोकाई के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं x1 प्लस r cos थीटा, इसी तरीके से y1 प्लस r sin थीटा। तो आपने सब चीजें निकाल दी है, यहाँ रख देंगे तो ये -1 हो जाएगा। r जो आपने निकाला था वो √3 है, और cos थीटा आपका 1/√5 है। इसी तरीके से ये 1 था, और r आपने जो निकाला था वो √3 है, और ये आपका 2/√5 है। तो आपने फोकाई के कोऑर्डिनेट्स भी आपने यहाँ पर फाइंड कर लिए। जब फोकाई के कोऑर्डिनेट्स भी आपको मिल गए तो अब इसके बाद इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालना है। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होती है जो आपकी, वो होती है x माइनस x1 cos थीटा प्लस y माइनस y1 sin थीटा प्लस माइनस r1/e इज इक्वल टू 0। तो आपको मालूम है x ये -1 है तो ये रख दिया आपने, cos थीटा की वैल्यू 1/√5 है। इसी तरीके से y1 1 है, sin थीटा की वैल्यू 2/√5 है, प्लस माइनस r1 2 है, और ये है √3/2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो मिली इक्वेशन x प्लस 1/√5, और यहाँ पर y माइनस 1 2/√5 प्लस माइनस 4/√3 इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स में मिल गया। अब आपको कर्व को ट्रेस करना है। तो कर्व को ट्रेस करने के लिए आपको दो चीजों का ध्यान रखना है कि जो आपकी इक्वेशन है, आपकी जो इक्वेशन दी हुई है वो दी हुई है 17x² प्लस 17x² माइनस 2xy प्लस 8y² प्लस 46x माइनस 28y प्लस 17 इज इक्वल टू 0। जब आपको मालूम है कि आपको मेजर एक्सिस पर y इज इक्वल टू 0 होता है, तो आप यहाँ पर y इज इक्वल टू 0 रख देंगे। तो इक्वेशन 17x² प्लस 46x
प्लस 17 इजिकल टू 0 आगे। माइनर एक्सिस पर आपको मालूम है कि x इजिकल टू 0 होता है, तो यहाँ पर x इजिकल टू 0 रख देंगे। तो यहाँ पर इक्वेशन जो आएगी वो आपकी 8y स्क्वायर माइनस 28y प्लस 17 इजिकल टू 0 आएगी। तो ये दोनों जो इक्वेशन है वो आपको हेल्प करती है कि x एक्सिस पर किन किन पॉइंट्स पर कट करता है और y एक्सिस पर आपका किन किन पॉइंट्स पर ये कर्व कट करता है। तो यहाँ पर आप निकाल देंगे कि x एक्सिस पर पॉइंट्स क्या होंगे और y एक्सिस पर पॉइंट क्या होंगे। तो यहाँ पर जब आपने y0 रखा तो x के टर्म में इक्वेशन आ गई, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर देंगे तो x इजिकल टू -46 प्लस माइनस रूट 46x स्क्वायर माइनस 4 इंटू 17 इंटू 17 अपॉन 2 इंटू 17। जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -23 प्लस माइनस 4 रूट 15 अपॉन 17। तो x एक्सिस पर आपके दो पॉइंट्स पर कट करता है, एक ये पॉइंट होगा, एक ये पॉइंट होगा। अब आपको देखना है कि कर्व y एक्सिस पर किस पॉइंट पर कट करता है। तो वहां पर x इजिकल टू 0 रखने पे 8y स्क्वायर माइनस 28y प्लस 17 इजिकल टू 0 आया। यहाँ भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करेंगे तो ये होगा आपका 28 प्लस माइनस 28 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 8 इंटू 17 अपॉन 2 इंटू 8। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन आएगी आपकी y इजिकल टू 7 प्लस माइनस रूट 15 अपॉन 4। तो y एक्सिस पर जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपको पता चल गए कि यहाँ पर क्या आएंगे। तो जब आपने y एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स भी निकाल दिए तो आप इजीली ट्रेस कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर सेंटर, सबसे पहले आपने क्या किया कि आपने ये एक्सिस बनाया, ये x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है, ओरिजिन ये सेंटर हो गया और ये x डैश हो गया, ये आपका y डैश हो गया। अब सेंटर के कोऑर्डिनेट्स -1, 1 है, तो 1 आपका ये है, -1 ये है, तो यानी सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आपके ये हो गए। जब आपने सेंटर निकाल लिया तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि ये y एक्सिस पर किन पॉइंट्स पर कट करता है। तो y एक्सिस पर मान लीजिए कि 2 पॉइंट्स पर ये कट करता है। फिर आपने निकाला x एक्सिस पर किन पॉइंट्स पर कट करता है, तो x एक्सिस पर इन 2 पॉइंट्स पर कट करता है। तो आपने थोड़ा सा इसको इस तरीके से किया कि जहां पर ये कट करता है। अब आपको सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। जब सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आपको यहाँ पर मिल गए तो इससे आपको मालूम है कि आपकी मेजर एक्सिस जाती है, तो ये 2x माइनस वाई आपकी मेजर एक्सिस हो गई और इसी पर परपेंडिकुलर होती है माइनर एक्सिस, तो ये आपकी x प्लस 2y इक्वल टू 0 माइनर एक्सिस हो गई। तो आप यहाँ पर x एक्सिस पर कौन कौन से पॉइंट्स पर ये कट करता है, y एक्सिस पर कौन कौन से पॉइंट्स पर कट करता है और सेंटर से काफी आइडिया हो जाता है कि कर्व आपका किस तरीके से होगा। उसके बाद आप मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस बना दें और उससे आपको कर्व ट्रेस हो जाएगा।